मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपकी पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। मानव सेवा संघ के एकादश नियम, पहला नियम शिशु करा दे। अच्छा, महाराज जी की, पूज्य महाराज जी के द्वारा रचित एक और प्रार्थना है, वो मैं आप भाई बहनों को सुनाता हूँ, जो कि सत्संग के पहले ही हम इसको गाया करते थे शुरू में ही। शिव शिव शंकर मनमथहारी, सदा रहे हम शरण तिहारी। शिव शिव शंकर मनमथहारी, सदा सदा रहे हम
श्री राम राघव अवध बिहारी। सदा रहें हम शरण तिहारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। सदा रहें हम शरण तिहारी। श्री जिन बुद्ध त्याग व्रत धारी। सदा रहें हम शरण तिहारी। ज्ञान गुरु मम हृदय विहारी। सदा रहें हम शरण तिहारी। मानव सेवा संघ के एक आदर्श नियम रहने दूं? हैं? छोड़ देते हैं, ठीक है। अब आगे की चर्चा आप बहन जी की श्रीमुख से श्रवण करेंगे। श्री महाराज जी के चरणों में बराबर नमन। सत्संग अनुरागी, भगवत अनुरागी, आत्मीय माताओं, बहनों और भाइयों, प्रभु परम उदार है, परम स्वाधीन है और परम प्रेम के भंडार है। उनकी महिमा का वारा पार नहीं है। कैसे भक्तों की रक्षा करते हैं, कैसे अपने भक्तों को प्यार करते हैं, कैसे भक्तों के साथ लीला करते हैं, क्या कहे इस बारे में। बस उनके समर्पित हो जाए, उनके हो जाए। महाराज जी की अवस्था छोटी थी, परिवार में संत आते थे। आए संत, किसी ने कह दिया संत से कि अमुक अमुक का बालक बहुत दुखी है। क्यों दुखी है? कि उसकी दोनों आंखों की रोशनी जाती रही। वो संत करुणित हो गए और इनके घर आए और सब चर्चा के बाद पूछने लगे, कहाँ है वो बालक? कि महाराज आपकी चौकी के पास ही बैठे हुए हैं। तो कहा, भैया तो क्या तुम प्रभु को नहीं मानते? हाँ, उन्होंने कहा, भैया दुखी क्यों होते हो, राम राम कहा करो। अब महाराज जी ने बचपन में सुने थे आर्य समाज के लेक्चर,
तो कहने लगे राम नाम में मेरा विश्वास नहीं है। क्या राम नाम में तुम्हारा विश्वास नहीं है? जी मेरा राम नाम में विश्वास नहीं है। कि तो क्या तुम ईश्वर को नहीं मानते? ईश्वर को तो मानता हूँ। तो क्या है, उसके हो जाओ। देखिए बीज मंत्र, उसके हो जाओ बस। ये हो जाना बड़ा कठिन है। जब तक हम संसार के होकर रहते हैं, क्या परमात्मा के हो पाते हैं? हाँ, कहते तो हम हैं कि मैं आपके समर्पित हूँ, मैं आपके, लेकिन हृदय से जो समर्पण है, फिर कोई और समर्पण न रह जाए। तन मन धन सबके ऊपर उस प्यारे की मोहर लग जाए। महाराज जी ने पत्र लिखा है तो कहा, बेटा जो कुछ दिखाई दे रहा है सबके ऊपर अपने प्यारे की मोहर लगा दो। तो उस समय पढ़ा तब तो थोड़ी लगी चौंक। फिर उसके बाद जब महाराज जी के पास आना जाना हो गया शुरू, तो वो सब पर्दे काई की भांति हटने लगे कि वास्तव में ये जीवन है। उसके होने के लिए करना क्या है? धन खर्च करना है, शारीरिक श्रम करना है, होना तो हमें आता है, पर अब किसके शरण में है? धन की शरण में है कि बल की शरण में है? किसकी शरण में हमें? क्यों? अगर किसी अन्य की शरण में हम हैं तो परमात्मा की शरण संभव ही नहीं है। तो भाई उनसे मिलन की राह केवल उनके हो जाना है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, जीत तुम्हारे चरणों में और हाथ तुम्हारे चरणों में। जो कुछ भी हो अब सौंप दिया प्रभु। तो देखिए वे ऐसे उदार है, परम उदार कहा गया है, परम उदार, परम स्वतंत्र। तो वे इतने उदार है कि आपकी शरणागति उसी क्षण स्वीकार कर लेते हैं। वे देख रहे हैं कि अब मेरे बिना इसे और कोई ठौर नहीं है। तो वे बाहर खींच के बुला लेते हैं, पकड़ लेते हैं और अपने हृदय से लगा लेते हैं। भक्त यदि अपने भीतर की चाह कहना ना भी चाहे तो भी वे परम करुणा में वो आवाज़ सुनते हैं। महाराज जी के जीवन की एक घटना याद आ गई मुझे। महाराज जी वृंदावन से अहमदाबाद जा रहे थे, तैयारी चल रही थी, जाना था उनको शाम की ट्रेन से। उनके साथ में उनकी सेवा में दिल्ली के एक सुमत भाई थे। दोनों चले जा रहे हैं, वो सेकंड क्लास में बैठे हैं और ये कहना था बड़े बड़े स्टेशन पर जब भी ट्रेन रुकेगी तुम मेरे पास आओगे। हमने भी ऐसी यात्रा उनके साथ बहुत की। हमें बिठा दिया सेकंड क्लास में, महाराज जी फर्स्ट क्लास में बैठते थे। तो कहते थे देखो बेटा, जब कोई बड़ा स्टेशन आए तो दौड़ के आ जाना। ठीक है महाराज, आएंगे।
तो रास्ते में महाराज जी एक स्टेशन पर बोले, सुबह सुबह सुनो, मैंने व्रत लिया है। क्या व्रत लिया है महाराज आपने? कि मैं केवल गाय का दूध पीऊंगा। सुमत जी एकदम चौंक गए। महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? इतने पत्र लिखाए हैं, उस सब में यही लिखा गया भाई दूध फल ले आना। अब वो कैसा दूध लाएंगे तो कैसा कहे अब उनको? अब तो समय भी नहीं है कि गाय का दूध लाना। तो कहा महाराज ऐसे कैसे हो सकता है? तो महाराज अगर तुम चुपचाप रहो, देखो क्या होता है। कोई बात नहीं, चुपचाप होकर बैठ गए कि जाओ तुम सेकंड क्लास में, अपने चुपचाप होकर बैठो। गाड़ी चल दी। महसाना स्टेशन बीच में आया। उसमें थोड़ा गाड़ी ठहरती थी ज़्यादा देर। तो इस महाराज जी फर्स्ट क्लास में थे और उसके दूसरे ही फर्स्ट क्लास में और भी संत बैठे हुए थे। उन संत के भक्त अपने संत के लिए चांदी के कलशों में गाय का दूध लेके आए। कोई लोटे में लेके आ रहा है तो कोई किसी में लेके आ रहा है। 4-5 लोग थे। वो आए, अपने संत जी के पास गए तो संत जी ने कहा, सुनो सुनो, आगे के कंपार्टमेंट में इनके प्रज्ञा चक्षु संत बैठे हैं, जाओ ये दूध उन्हें पिलाओ। गाय का दूध था। तो वो सोचने लगे हम तो इनके लिए लेके आए, जो उधर बेच खैर कि मैं बता रहा हूँ तुम जाओ। उन्होंने कहा हम तो महाराज आपके लिए लाए थे कि मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो ना तुम लोग। जाओ दूसरे फर्स्ट क्लास में जहाँ प्रज्ञा चक्षु संत बैठे हैं उन्हें जाके पिलाओ। वे आए महाराज जी के पास। महाराज महाराज आपके लिए गाय का दूध लेके आए। तब तक सुमत जी पहुँच गए उनके पास। अब वो आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। महाराज जी ने गिलास निकलवाया अपना और गिलास भर के दूध पिया। फिर जबरदस्ती उन्होंने एक गिलास और डाला, वो भी पिया। फिर कहने लगे महाराज जी हमारे पास दूध तो बहुत है। तो कहा सुमत अब तुम अपने गिलास में दूध ले लो, तुम भी पियो। केसर पड़ा हुआ दूध, मिश्री घुला हुआ दूध, बहुत स्वादिष्ट दूध। वो सुमत जी बताते थे इतना मधुर दूध था वो, ऐसा स्वाद कभी जिंदगी में आया नहीं। खैर वो इनको पिला पिलू के अपने संत के पास पहुंच गए। उन्हें भी पिला दिया उन्होंने। तो महाराज जी अब सुमत जी को कह रहे, कहो भाई सुमत, कहाँ से आया दूध? किसने भेजा दूध? अरे उस प्यारे ने ना भेजा। हमको लग रहा है कि उस संत ने कहा जाओ पिलाओ उनको, लेकिन महाराज को क्या? महाराज तो जानते ही है कि उनके प्यारे ने उन्हें भेजा है दूध। हो सकता है भक्त ने कोई व्रत लिया हो, वो प्यारा उसको पूरा न करे। तो ये परम उदार है, परम प्रेम के भंडार है। दिव्य ज्योति देव की माता जी ने सोचा था कि मैं बहुत पढ़ाई लिखाई करके वो जीवन प्राप्त कर लूँगी जिसमें मेरे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाए, वो ऊंचा जीवन प्राप्त कर लूँगी। लेकिन
पढ़ाई लिखाई करके भी, कुछ सेवाएं करके भी उन्हें वो जीवन नहीं मिल सका। एमए की कन्वोकेशन की डिग्री लेने का समय आया, डिग्री लेके आ रही थी तो सोच रही थी कि पढ़ाई लिखाई करके मेरा सूनापन मिट जाएगा, पर सूनापन तो नहीं मिटा, मेरा हृदय तो खाली है। अब प्रश्न आया कि भाई कैसे मिटे? ईश्वर के घर का दरवाजा देखा हुआ कोई संत मिले तो मेरा अभाव मिटे, मेरा सूनापन मिटे। सोचती हुई आ रही थी, उनकी सहेली ने बताया, दीदिया छपरा में वही संत आए हैं जो तुम्हें उस साल में मिले थे, जिन्होंने कहा था कि पढ़ने में अपना मूल्य मत घटाना। बस कहा है कि छपरा में ही तो आए हैं और टाउन हॉल में उनका प्रवचन चल रहा है। माझी से छपरा आई दीदी और महाराज जी के पास पहुंची, जन समुदाय बैठा हुआ था। महाराज जी ने कहा पूछो पूछो, कोई प्रश्न पूछो। तो ये उठ के खड़ी हो गई कि महाराज जी, जो चाहती हूँ सो होता नहीं है, और जो होता है सो भाता नहीं है, और जो भाता है सो रहता नहीं है। ऐसे जीवन को लेके क्या करूं? 3 वाक्यों का प्रश्न और महाराज जी 1 वाक्य में उत्तर दे रहे हो। तुम जानती हो कि जो चाहती हो सो होता नहीं है, भाता नहीं है, रहता नहीं है, तो चाह छोड़ क्यों नहीं देती? ये बहुत बड़ी बात है, सुनने में बहुत हल्का लगता है। चाह छोड़ क्यों नहीं देती? जब हम अचाह होते हैं, ज्ञान पूर्वक ये श्रोधार्य करते हैं, मेरा कुछ नहीं है। जब कुछ भी अपना नहीं मानते तो अचाह होने की सामर्थ्य अपने आप आती है। मेरा कुछ है ही नहीं तो मुझे चाहिए क्या? तो मेरा कुछ नहीं है, अकिंचन। महाराज जी पत्रों के बाद में हर पत्र में लिखवाते थे नीचे अकिंचन शरणानंद, क्योंकि महाराज जी कुछ भी अपना मानते ही नहीं थे। तो मेरा कुछ भी नहीं है। तो फिर दूसरी बात आती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अचाह होना। तो जब ज्ञान पूर्वक ये निर्णय करते हैं मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है, अप्रयत्न, तो हमारा प्रवेश अपने निज स्वरूप में होता है, अपने आप में समाहित होते हैं हम। तो ज्ञानी अपने आप में समाहित होकर अपने सब प्रश्न हल कर लेता है, और प्रेमी जब मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो कौन मेरा है? तो गुरुवाणी में, ग्रंथवाणी में सुनने को मिलता है, भाई सुनो, इस जगत का नियंता पालन करता वो हरि ही तुम्हारा है, बस वो परमात्मा ही तुम्हारा है बस। तो दीदी से कह दिया अचाह क्यों नहीं हो जाती, और जीवन का हल उन्हें प्राप्त हो गया। फिर दूसरे दिन सत्संग चला तो प्रेम की चर्चा चली, भगवत चर्चा हुई।
तो महाराज जी वो कैसे मिले कि लाली अपने को सब तरफ से खाली कर लो। ब्रज भाषा में बोल रहे हैं, वो पट्ठा अकेला रहता है। ये पट्ठा शब्द ब्रज का बड़ा प्रचलित शब्द है कि वो पट्ठा अकेला रहता है, अपने साथ किसी और को पसंद नहीं करता। झोली खाली करनी पड़ेगी जो भर के रखा है। झोली खाली करनी पड़ेगी जो भर के रखा है। सच्चरित्रता, सेवा, विश्वविद्यालय की डिग्री, सबसे झोली खाली करनी पड़ेगी, तब वो समाहित होगा। हरि आश्रय और विश्राम, हरि मेरो सुमरन करे मैं पायो विश्राम। माला जपू न कर जपू, मुख से कहूँ न राम। हरि मेरो सुमरन करे मैं पायो विश्राम। उस प्यारे के अधीन हो जाए, खाली कर लो अपने को। थोड़े थोड़े समय बाद शांत चित्त से बैठो और देखो मैं कहाँ हूँ, केवल मैं कहाँ हूँ। ईमानदारी से जब अपने को देखेंगे तो पता चलेगा कि अभी मैं कहाँ रुका हुआ हूँ भाई। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, फिर वो कैसे चाहिए? भगवान कृष्ण मैया से कह रहे हैं, मैया मैया सच्ची बता, कोई तो दूध प्यारो की पूत। कि लाला बोए तो तू ही प्यारो है। मैया फिर सोच ले, दूध प्यारो की पूत, लाला बोए तो तू ही प्यारो है। कि एक बार भैया फिर सोच ले, तिरवाचा भरवा रहे हैं। एक बार फिर सोच ले, दूध प्यारो की पूत, किनारा बोए तो तू ही प्यारो है। लेकिन इधर देखा, सिगड़ी पर रखा हुआ दूध उफरने लगा तो लाला को तो जमीन पर छोड़ा और दौड़ के दूध बचाने पहुंच गई। इन्हें सोचा अच्छा भैया अब मेरा भी देख तमाशा। पकड़ ली हाली और पकड़ ली रस्सी वस्सी सब, खींच खाच के इधर उधर लड़का पड़का के छुट्टी की। हाय हाय मेरी ददिया सास को घड़ा तेरा फोड़ डालो। और ये हंस रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। तो दूध प्यारों की पूत, संसार चाहिए कि प्यारा परमात्मा चाहिए। संसार मतलब ये रिश्ते नाते। तो आप कहेंगे आपके कहने से अगर हम रिश्ते नातों को छोड़ दें तो घर में तो कोहरा बच जाएगा महाराज। अरे हमारे ऊपर केस दायर हो जाएगा कि ये आपने कैसे कह दिया। है सब सेवा के लिए, ये कहने की बात नहीं है, भीतर से धारण करने वाली बात है। जिन जिन से ऋण लिया चुकाए बिना प्रेम उदित होगा तो घर के नेत नाते जितने भी है नेह नाते, ये सब फर्ज पूरा करने के लिए है। जिसको जो देना है दे दो, लेना बंद करो और रात्रि में सबसे संबंध तोड़ के
उस प्यारे की गोद में विश्राम लो। जैसी जैसी लीला है, त्रेता में भगवान श्री राम ने की, विवाह संपन्न हुआ, 1 वर्ष तक श्री राम ससुराल में रहे। जानकी जी की अष्ट सखियां कह रही है, हे पाहुन, आप चले जाओगे तो हम कैसे जिएंगे? आप हमें छोड़ के मत जाओ, अथवा हमें लेकर जाओ। आपने कहा ना कि आप एक पत्नी व्रत हैं, हम सब मानती हैं। हम पास में ही कई कुटिया बना लेंगी, आपके महलों में हम नहीं रहेंगी। और जब आप उधर से निकलेंगे तो हम आपके दर्शन कर लेंगे। प्रभु राम कह रहे हैं, आपके प्रेम का मैं सदैव ऋणिया रहूँगा, लेकिन इस अवतार में, इस जन्म में तो मैं श्री जानकी जी का हूँ। त्रेता में जब लीला खेलने आऊँगा तब तुम सबको अपना करके रखूँगा। और वही मिथिलानियाँ द्वापर में गोपियों के रूप में प्रकट हुई, सबको अपनाया प्यारे ने। तो वे आज हम सबको भी अपनाने के लिए तत्पर है। बस मैंने तेरी बाह गई, मैंने तेरी छा गई, तो वो क्या उठते हैं, प्यारे मैंने तेरी बाह गई। हरि शरणम। उपस्थित महानुभाव, सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, जिज्ञासुगण, भगवत अनुरागी, श्रद्धामयी, आत्मीय माताओं, बहनों और भाइयों, पिछले 2 दिवसों से आप मानवता के मसीहा, क्रांत दृष्टा, परम कारुणिक, जीवन मुक्त भगवत भक्त, हम सबके अपने ऐसे महापुरुष की अमरवाणी के आधार पर सत चर्चा का श्रवण करते रहे। आज के सत्र की ये सायंकालीन अंतिम बैठक है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने मानव जीवन की पूर्णता प्रेम की प्राप्ति में बताई है, लेकिन ये प्रेम का जो पंथ है, ये है बहुत कंटकाकीर्ण, बड़ा, जैसे ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा कहा गया है, तो प्रेम का पंथ भी निराला है। और संत कबीर ने तो खजूर के वृक्ष की उपमा देकर कहा कि ये पंथ, प्रेम का जो पंथ है, ऐसा है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े सो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकना। तो इसमें ज्ञान का पुट अगर नहीं हो तो प्रेम
काम का रूप धारण कर लेता है। और अगर ज्ञान में प्रेम ना हो तो प्रेम शून्यता में आबद्ध कर देता है। दोनों की आवश्यकता है। उन्होंने मानव सेवा संघ को साधकों का संघ बताया। कहा ये व्यक्तियों का संघ नहीं है, ये कोई समाज सेवा संघ नहीं है। ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं समाज में जो सेवा का कार्य कर रही हैं, लोक हितकारी संस्थाएं हैं, भलाई का काम कर रही हैं, अनेकों संस्थाएं हैं, अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने इसे साधकों का संघ कहा। मानव सेवा संघ का विधान बनवाया, संस्था की स्थापना की, तो विधान में इसका उद्देश्य लिखवाया। किसी ने पूछा, महाराज इस संस्था आप बना तो रहे, इसका उद्देश्य क्या है? कहा कि भाई देखो, इसका उद्देश्य है अपना कल्याण और सुंदर समाज का निर्माण। दो बातें। अपना कल्याण कैसे होगा? दोनों बातें एक दूसरे की पूरक हैं। अपना कल्याण, जैसा कि अभी अभी आप श्रवण कर रहे थे, निर्मम निष्काम और असंग होने से होता है। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं हूं, ये सत्य है बात। और अनुभव करके भी हम देख सकते हैं। हम पालन नहीं कर पा रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन बात वास्तव में सत्य है। क्योंकि जब आए थे दुनिया में तो कुछ नहीं लेके आए थे, रंग धड़ंग आए, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। कहते हैं कि आधी से अधिक दुनिया को जीतने वाला सिकंदर महान। अब महान की तखल्लुस क्यों लगाया टाइटल? इसमें कोई महानता तो है नहीं, लेकिन महान इतिहास में लिखा है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो उसने आधी से अधिक दुनिया को जीत लिया था। भारत में भी आया। वो कहानी हम सब ने पढ़ी है कि यहाँ का राजा उस समय पौरुष था। पौरुष राजा को परास्त करके बंदी बना लिया। उससे पूछा गया कि भाई तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करूं? उसने उत्तर दिया कि एक राजा जो दूसरे राजा के साथ जैसा करता है वही करें हैं। खैर, फिर वो यहाँ से कोई किसी संत को अपने साथ ले गया। ऐसी कहानी सुनने में आती है। कोई कालानूस नाम के संत थे, इतिहास में पढ़ा करते थे हम, उनको ले गया। कोई चमत्कार देखे होंगे उन्होंने। तो उत्तर भारत में केवल पंजाब तक ही सीमित रहा, आगे नहीं गया, फिर वापस लौट गया, यूनान चला गया। अंतिम समय उसका जब आया तो उसने बड़े बड़े नामी गिरामी हकीम और वैद्यों को बुलाया। सब लोग आए, देखा, चिकित्सा की। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कोई जब लाभ नहीं हुआ। सब समझ गए कि अंतिम समय है। अरे भाई, बीमारी रोग हो तो उसकी चिकित्सा हो, मौत की क्या चिकित्सा है? मृत्यु का तो कोई इलाज है नहीं। समझ गए इसका लक्षणों से, आखिरी समय है। जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का कपड़ा तेरा लिबास होगा। लिबास,
एक बार हम किसी बाजार से गुजर रहे थे तो एक बहुत बड़ा शोरूम था, उस पर लिखा था लिबास, रेडीमेड गारमेंट्स का शोरूम था, एक से एक गारमेंट उसमें। लेकिन कोई गारमेंट काम आता नहीं है अंत समय। तो बड़े जो हकीम थे, हकीम लुकमान, उनसे कहा कि देखिए हकीम साहब, मेरी नब्ज और मुझे औषधि दीजिए। कहा भाई सिकंदर, अब खुदा को याद करो, अब तुम्हारा आखिरी वक्त है। हमारे धर्म ग्रंथों में आता है ना, कृतो स्मर, कृतो स्मर। भस्मांतम इदम शरीरम अग्निमीले पुरोहितम। अब तुम्हारा आखिरी समय है, कोई दवा काम नहीं करेगी, खुदा को याद करो। निराश हो गया, चले गए हकीम वैद्य। समझ गया कि अब जाना ही होगा दुनिया से। अपने विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया, कहा कि देखो, जब मेरा जनाजा ले जाओ तो मेरे दोनों हाथ कफन के बाहर निकाल देना, मुट्ठियां खोल देना, ऐसे कर देना। सेवक गण रोने लगे, कहने लगे हुजूर, हमने आपका नमक खाया, आप हमसे ऐसा क्यों फरमा रहे हैं? आप अभी जिएंगे। देखिए, लोकाचार में हम किसी के जन्मदिन पर उनको बधाई देते हैं, अपने इष्ट मित्रों बंधु बांधवों को, तो क्या कहते हैं उनसे? तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। कमाल है भाई, हजारों साल कोई जीता है? कोई जिया आज तक? और साल के दिन तो 365 होते हैं। उसमें से भी भरतरी कहते हैं कि आधी जिंदगी तो सोते में निकल गई, कुछ खाने पीने में निकल गई, कुछ परिचर्चा में निकल गई, कुछ झगड़े बगड़े टंटे में निकल गई, कुछ देश दुनिया की राजनीति में निकल गई। कितना समय बचा साधन के लिए? बहुत थोड़ी जिंदगी, अल्प आयु अल्प शक्ति है। हम लोगों का जीवन कोई ज्यादा नहीं है। लगता तो ये है कि अरे हम तो रहेंगे सदैव, लेकिन जब समय आ जाता है तो फिर मोहलत नहीं मिलती। तो हुजूर, आप ऐसा क्यों फरमा रहे हैं कि दोनों हाथ बाहर निकाल देना और मुट्ठियां खोल देना? कहने लगा कि देखो, मुझे अंतिम समय अब ये बोध हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, ये इल्म हो रहा है कि मैंने कितना रक्तपात किया, अनेकों बहनों का सुहाग उजाड़ा, अनेकों माताओं की गोद सूनी की, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जीवन का सत्य बताने के लिए, हमें चेताने के लिए, जागरूक करने के लिए संत जो हैं वो आते हैं, भगवान के भेजे हुए। इस भवा टबी में फंसे हुए हम लोगों को कि भाई थोड़ा समय निकालो, जीवन के बारे में सोचो, यहाँ से आखिर कहाँ जाना है। किसी को कुछ पता नहीं कि हम कहाँ जाएंगे, लेकिन संत महापुरुषों को साधना के द्वारा पता चल जाता है। तो चर्चा ये चल रही है कि उन्होंने साधकों का संग बताया, मानव सेवा संघ को। कहा कि भाई देखो, मानवीय साधक होता है, तुम मानव हो और साधक हो सकते हो, अगर नहीं हो तो अपने को साधक मानो। तुम्हारा साधक मानने में क्या करें, कोई कपड़े रंगाना होंगे, घर छोड़ना होगा, कोई मूड मुड़ाना होगा। बोले नहीं, ये सब नहीं करना होगा। संत कबीर साहब का दोहा सुना दिया,
साहिब से सांचे रहो, बंदे से सद्भाव, चाहे लंबे केश करो और चाहे घोंट मुड़ाओ। जो तुमको ठीक लगे पहनो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ये जो ऋषि मुनियों ने एक वस्त्र स्वयं धारण किया या हमें परामर्श दिया धारण करने का, उसके पीछे यही भावना थी कि भाई केश छोड़ दो, नाई के पास नहीं जाना पड़े। हमें याद है कि बचपन में जब हम जाते थे नाई की दुकान पे तो लंबी लाइन लगती थी, बड़ा टाइम लगता था। झंझट खत्म, बाल छोड़ दिए, नाई के पास जाने से बचे। बोले दर्जी के पास जाओ तो महीनों में सूट सिल के देता था, महीने लग जाते थे कई। बोले हटाओ, दर्जी का भी झंझट खत्म करो, बिना सिले कपड़े पहन लो, एक नीचे बांध लिया एक ऊपर ओढ़ लिया। अरे वही वस्त्र तन ढकने के लिए, और क्या है। तो साधक माने जिसका कोई व्रत हो। क्या व्रत हो महाराज हमारा, क्या व्रत ले कि कहो कि मैं बुराई रहित होकर रहूंगा, ये साधक का लक्षण है। घर नहीं छोड़ना है, कपड़े नहीं लगाना है, वन में नहीं जाना है, जहाँ हो जैसे हो, परिस्थिति नहीं बदलनी है। प्रत्येक परिस्थिति साधन सामग्री है, हर परिस्थिति में साधन हो सकता है। व्रत धारण करो, मन वाणी कर्म से बुराई रहित होकर रहूंगा। अपना करके कोई संकल्प नहीं रखूंगा, प्रभु को अपना मानूंगा, प्रभु के नाते सबके प्रति सद्भाव रखूंगा, उन्हीं के नाते सब उनका काम करूंगा, भगवान का काम समझ के करूंगा। ऐसी अनेकों बातें बताई। निर्मम निष्काम होकर रहूंगा, शरीर को मैं और मेरा नहीं मानूंगा। ये सेवा सामग्री है, इसके द्वारा समाज के लिए, परिवार के लिए उपयोगी होने का प्रयास करूंगा। तो सत्संगी होकर रहूंगा, जीवन के सत्य को स्वीकार करूंगा। जीवन का सत्य क्या है? बुराई रहित होना सत्य है, अचाह होना सत्य है, परमात्मा में आस्था श्रद्धा विश्वास करना सत्य है। जीवन को सभी के लिए उपयोगी बनाऊंगा, सेवा के द्वारा जगत के लिए, त्याग के द्वारा अपने लिए, प्रेम के द्वारा प्रभु के लिए जीवन को उपयोगी बनाऊंगा। संसार को उन्होंने माया मात्र मिथ्या नहीं कहा ठीक है, जिनके दर्शन में मिथ्या हो वो मिथ्या कहें, लेकिन कहें मिथ्या और लड़ें रोटी के लिए, तो भाई इसकी सेवा करो, राग मिटाओ, जीवन को योग बोध प्रेम से परिपूर्ण करो। तो साधन भजन और पूजन, एक बार चर्चा चल रही, किसी ने पूछा महाराज आपने कोई जप नहीं बताया, तप नहीं बताया, पूजा नहीं, पाठ नहीं, कोई यज्ञ नहीं, हवन नहीं, दान नहीं, दक्षिणा नहीं, व्रत नहीं, उपवास नहीं, तीर्थ यात्रा नहीं, पवित्र नदियों में स्नान नहीं, कुछ नहीं बताते आप। आपका क्या साधन है? साधन भजन पूजन। तो कहा सुनो, बुराई रहित होना साधन है। जो कुछ करो उसके फल को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। भगवान कृष्ण जी गीता में यही अर्जुन को परामर्श दे रहे हैं, सर्व कर्म फल त्याग। तो सब कुछ प्रभु का दिया है, उन सेवा में लगाओ, अपने भोग में व्यय मत करो। तो ये साधन है, बुराई रहित होना साधन। अपने कर्तव्य का पालन करो। जो परिस्थिति, जिस परिस्थिति में तुम्हारा जन्म हुआ है, जो तुम्हारा परिवेश है, जो तुम्हारी परिस्थिति है, उसके अनुरूप कर्तव्य का निर्धारण होता है। अपने कर्तव्य का पालन करो। पिता होकर पुत्र के प्रति जो कर्तव्य है वो पिता को करना चाहिए।
उसी प्रकार पुत्र को पिता के प्रति जो कर्तव्य पुत्र के नाते हो उसको करना चाहिए, पत्नी होकर पति के प्रति, पति होकर पत्नी के प्रति। तो ये जो पारस्परिक कर्तव्य हैं हमारे एक दूसरे के प्रति, उनको हम पूरा करें। ये साधन, अपने अधिकार का त्याग करें। किसी ने एक बार महाराज जी से पूछा, महाराज गुस्सा बहुत आता है, बहुत क्रोध आता है, कोई ऐसा उपाय बताइए क्रोध नाश का, क्रोध ना आए। महाराज जी इनका देखो, जड़ से खत्म करना चाहते? बोले हाँ महाराज, जड़ से खत्म करना चाहता हूं। तो कहा कि अपने अधिकार का त्याग कर दो, दूसरों से अपना अधिकार हटा लो, मेरा किसी पर कोई अधिकार नहीं। बोले महाराज ये तो जीते जी मरना हो जाएगा। बोले जीते जी मरोगे तभी अमर होगे, कालक्रम से तो सभी मृत्यु का वरण करते हैं, सब मुक्त थोड़ी हो जाते हैं जो यहां से जाते हैं। तो कौन अमर होता है? बोले जीते जी मर जाए अमर हो जावे, और दिल देवे सो दिलवर को पावे। दिलवर को जो प्रीतम है, प्रेमास्पद है, जीवन और जीवन धन अपने में है। थोड़ी देर प्रातःकाल सोकर उठो, शांत होकर बैठ जाओ। एक संत की वाणी पढ़ रहा था मैं जीवन दर्शन के संपादन के क्रम में। वो लिखते हैं, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। दुनिया के ख्याल हटाओ दिल से, थोड़ी देर के लिए इसको खाली करो। पहला नियम आत्मनिरीक्षण, अर्थात प्राप्त विवेक के प्रकाश में अपने दोषों को देखना। दूसरों के दोषों को मत देखो, परदोष दर्शन का त्याग करो। परदोष दर्शन से चित्त अशुद्ध होता है। दूसरों का कर्तव्य मत देखो, दूसरों का कर्तव्य देखने से पारस्परिक मनोमालिन्य पैदा होता है, प्रेम का नाश होता है। तो ये हमसे भूलें होती हैं, इनकी ओर उन्होंने इशारा किया, इंगित किया। पर चर्चा मत करो, सत चर्चा करो, प्रिय चर्चा करो। दुनिया में होने दो भाई जो हो रहा है। तेरे भावें कछु करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। होने दो संसार में जो, ये ऐसे ही शुरू से चलता रहा है, संसार ऐसे ही चलता रहेगा। संसार तो ये तो दो चीजों से बना है, जैसे वस्त्र है ताने बाने से, ऐसे ये भी द्वैत और द्वंद्व से बना हुआ है। दो फोर्सेस बराबर रहेंगे यहाँ, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, रोग बीमारी और स्वास्थ्य, शत्रु और मित्र। एक बार एक सज्जन आश्रम में आए, कहने लगे महाराज, थोड़े दिन रहे, कहने लगे महाराज यहाँ तो बड़ा राग द्वेष है। लोग जो हैं वो बड़ी पीविश मेंटिलिटी के, यानी परदोषदर्शी हैं, पर छिद्रान्वेषण करते हैं, ये है वो है। मैं तो ऐसी जगह जाके रहूँगा जहाँ पर सब भले लोग हों, जहाँ पर सब अच्छे आचार विचार वाले हों, सब परस्पर सद्भाव रखने वाले हों। महाराज जी इनका देखो, तुम सिद्धों की बात कर रहे हो, सिद्ध तुम्हें रखेंगे नहीं, साधकों में तुम रहना नहीं चाहते। ये तो साधकों की जगह है भाई। अब साधकों में तो साधक ही तो है, आखिर सिद्ध तो नहीं है। तो साधकों में तुम रहना नहीं चाहते और सिद्ध तुम्हें रखेंगे नहीं। वो रखेंगे काय को तुम्हें? फिर बताओ कहाँ रहोगे? जहां जाओगे आपको चार लोग अगर आपके प्रशंसक होंगे, आपके पक्ष धर, तो दो आपका विरोध करने वाले निकले आएंगे, जरूर निकले आएंगे। दुनिया के किसी कोने में चले जाओ आप, और ऐसे भी लोग जो अकारण विरोध करेंगे आपका, बेमतलब का।
उनका स्वभाव है नुक्ताचीनी करना, टीका टिप्पणी करना। ये संसार है ये तो। अब कहाँ रहोगे बताओ? कहा महाराज अब जो आप आदेश दें तो सहन करो, तप है, ये भी तप है। मन के प्रतिकूल बात हुई, थोड़ा सहन करो। अब कौन सा तप करोगे? जंगल में जाओगे? धूप सहन करोगे गर्मियों में, कि सर्दियों में गंगा जी में खड़े रहोगे यहाँ तक, कि भूखे रहोगे, कि नंगे रहोगे? क्या करोगे? कि भाई शीर्षासन सिर के बल रहोगे? एक बार कुंभ में हम लोग गए विजिट करने, तो कुंभ का भ्रमण करने, तो बड़े हमने तपस्वी देखे वहाँ था। मैं भी हैरान रह गया देख के। एक बाबा जी थे कांटों पे बैठे हुए। कैसे बैठे हुए हैं भाई कांटों पे? एक बाबा जी थे तपस्वी, वो झूले पे खड़े हुए थे। वो खड़ेश्वरी बाबा उनका नाम था। वो खड़े ही रहते झूले पे, खड़े खड़े सारी शरीर की क्रियाएं करते थे। बड़ी हैरत हुई, आश्चर्य हुआ, भाई कमाल है, खड़े खड़े सारी क्रियाएं करते। आपने भी देखे होंगे कुंभ में इस प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं। तो ये अनेक प्रकार के तप के अनेक रूप है। लेकिन महाराज जी ने कहा देखो वो भौतिक तप है। किसी ने कोई कड़वी बात कही, अप्रिय बात कही, आपने बर्दाश्त कर ली, सहन कर ली, ये तप है। मन के खिलाफ प्रतिकूल बात हुई, आपने बर्दाश्त कर लिया, सहन कर लिया, ये तप है। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे हैं, आपका दायित्व, आपका फर्ज है कि आप उनको सही रास्ते पे चलाएं। कभी कभी डांट फटकार भी जरूरी है। आज युग बदल रहा है, स्कूलों में भी बच्चों को जो है ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। उनको जो है वो पहले तो कहते थे भाई स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। तो स्पेयर द रॉड और स्पॉइल द चाइल्ड पुराना मुहावरा हो गया। अब आप बच्चे को जो है वो पीट नहीं सकते। हमारे समय में तो उसकी मेहंदी की हरी संटियाँ रखते थे शिक्षकगण। आज समय बदल गया है। फिर भी देखिए बच्चा तो बच्चे ही है, तो प्यार में बिगड़ते भी हैं, लाड़ प्यार में। इसलिए संतुलन की आवश्यकता है। जहाँ आवश्यक परामर्श है, परामर्श दो, उनको उनके हित की बात बताओ। उनको कभी डांटने की जरूरत पड़े तो डांटो भी, प्यार भी, दुलार भी करो। ये आपके ऊपर है। ये बड़ा मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान, कैसे परवरिश करना चाहिए। आज तो हर चीज़ की साइंस है, हर चीज़ की साइंस है, हर चीज़ एक कला है। बच्चों का पालन पोषण कैसे करो, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए आपको। नहीं तो फिर बुढ़ापे में बैठ के रोना पड़ेगा। तो चर्चा ये चल रही है, समय पूरा हो रहा है। समय तो सबसे बड़ा इसमें दुश्मन है। उसके पंख लग जाते हैं, वो उड़ता है। स्वामी जी महाराज कहते, जब गोपी प्रेम की चर्चा करते थे महाराज जी, मैंने तो एक ही बार मुझे सुनने का सौभाग्य मिला, तो वो कहते थे सब ये बंद कर दो दरवाजे और घड़ी को उल्टा करके रख दो, टेबल क्लॉक को। तब वो गोपी प्रेम की चर्चा करते थे। समय का भान नहीं, डूब जाते थे लोग। अब उनकी चर्चा तो अलौकिक ही होती थी। तो संक्षेप में इसको समराइज करके समाप्त करता हूं। साधन भजन और पूजन क्या है मानव सेवा संघ में? ये साधन है। भजन क्या है? भजन है प्रभु की प्रियता। आप जैसे बोलचाल की भाषा हम कहते हैं कि अमुक बहन ने बड़ा सुंदर भजन सुनाया, वो भजन नहीं है, वो भक्ति रचना है, भक्ति पद है। भजन का अर्थ तो ये है कि प्रभु की प्रियता हमारे हृदय में जागृत हो, उनका अस्तित्व, महत्व और अपनत्व हो हमारे जीवन में, उनमें आस्था, श्रद्धा, विश्वास हो। प्रियता को भजन के अर्थ में महाराज जी ने लिया। साधन भजन और पूजन क्या है? बोले प्रभु के नाते की हुई प्रत्येक प्रवृत्ति पूजा है। अगर हम तो यही सोचते थे कि भाई घंटी बजाना, चंदन लगाना, ठाकुर जी का भोग लगाना, अक्षत चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, नैवेद्य अर्पित करना,
का ठीक है, लेकिन पूजा एक भाव है, जैसे सेवा एक भाव है। सेवा कर्म का नाम नहीं है। अगर उस कर्म के पीछे सेवा का भाव नहीं है तो वो उसको सेवा की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। तो सेवा एक भाव है, ऐसे ही पूजा भी भाव है। अगर माला फेरना पूजा है तो कमरे में झाड़ू लगाना भी पूजा है। ये उनके शब्द हैं। तो भाव हो हमारे भीतर। भगवान भी तो भाव को ही तो ग्रहण करते हैं। भगवान वस्तु का भोग नहीं लगाते, हम वस्तु अर्पित करते हैं। तो उस वस्तु के साथ जो भाव है, भाव के भूखे हैं भगवान, भावग्राही जनार्दन। भगवान हमारे भाव को ग्रहण करते हैं। अगर भाव ना हो तो उसका कोई अर्थ नहीं है। भगवान के साथ कोई व्यापार भी नहीं चल सकता कि हनुमान जी महाराज मुझे परीक्षा में पास कर देना, मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा। एक बार एक जगह हम कहीं मंदिर में दर्शन करने गए तो लंबी लाइन लगी थी हनुमान जी के मंदिर में, बहुत लंबी लाइन थी। मैंने कहा भाई आज कोई त्योहार है या क्या है, कोई पर्व है? बोले नहीं महाराज, वो परीक्षाएं आने वाली हैं, सब विद्यार्थी हैं, ये सब जो है परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते हैं। किसी प्रकार से हो जाए, हम चाहे नकल करके हो जाए, चाहे वो किसी, आजकल तो नई नई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गई हैं, उसके द्वारा नकल चल रही है हो जाए बस। तो साधन, भजन और पूजन, ये मानव सेवा संघ में परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने बताया। भजन की प्राप्ति 3 प्रकार से बताई। स्तुति, उपासना, प्रार्थना। इस पर फिर कभी आगे चर्चा करेंगे। स्तुति, उपासना और प्रार्थना से भजन की प्राप्ति होती है। स्तुति भगवान की जितनी उनकी महिमा का वर्णन है। स्तुति अर्थात परमात्मा है। उपासना अर्थात उनसे मेरा संबंध है। क्या संबंध है? नित्य, जाति और आत्मीय संबंध है। वैष्णवों ने 4 प्रकार के संबंध माने हैं। ये उपासना है, संबंध के अर्थ में आती है। भगवान से कोई संबंध स्वीकार कर लीजिए। हनुमान जी भगवान के ज़ाहिरा दास हैं, वैसे जो है वो अंतरंग संबंध भी है भगवान का। भगवान, किसी ने भगवान को अपना पुत्र माना, किसी ने उनको सखा माना, किसी ने पति माना। तो उनसे कोई संबंध स्वीकार कर लीजिए। संबंध के अधीन है स्मृति, स्मृति के अधीन प्रियता बताई संत ने। स्तुति, उपासना और प्रार्थना अर्थात उनके पवित्र प्रेम की आवश्यकता अनुभव करना। भूल दिखाकर उसे मिटाकर अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि पीर हरो, हरि पीर हरो प्रभु पीर हरो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। इस सत्संग कार्यक्रम की अंतिम बैठक के साथ कार्यक्रम की पूर्णाहुति है। आप सभी सत्संगी भाई बहन धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने अनेक असुविधाओं को सहन करते हुए, कठिनाइयों को सहन करते हुए बड़े ही मनोयोग पूर्वक एकचित्त होकर इस सत्संग कार्यक्रम का लाभ लिया और हम सभी लोगों का उत्साहवर्धन किया। आपको बहुत बहुत साधुवाद। और उन सभी भाई बहनों को धन्यवाद है कि जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से इस सत्संग सेवा में अपना श्रमदान दिया, योगदान दिया। उन सभी भाई बहनों को भी हमारा साधुवाद, धन्यवाद है। आप सभी इसी तरीके से अपना सद्भाव, अपना प्रेम देते रहेंगे। इसी सद्भावना के साथ आप सभी को प्रणाम। प्रसाद बता दो, प्रसाद लेकर जाएं। और कोई
सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबका भला करो, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबको सुखी करो भगवान, सब का सब विधि हो कल्याण। सबको सबके हृदय बसो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबको सबको सन्मति दो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबको सन्मति मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें। एवं हे करुणा सागर, अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें। सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए।
जी जाओ राजकुमार जी।